प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जिंदगी में जिस आदमी ने उम्मीद नहीं छोड़ी, विश्वास नहीं छोड़ा, वही व्यक्ति सफल होता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं, क्योंकि छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। एक बार दोस्तों, एक व्यक्ति रेगिस्तान के अंदर भटक गया। 2 दिन हो गए और मृग मरीचि की तरह इधर उधर वो घूमने लगा, पर कहीं पर भी उसे पानी की बूंद तक नजर नहीं आई। सुदूर तक बस रेती ही रेती। परेशान हो गया। उसे लगने लगा कि बस यदि और आधे घंटे तक मुझे पानी नहीं मिला तो मेरी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। पानी की खोज में इधर से उधर से इधर भटकता रहा। अचानक सुदूर उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, पर मन में आया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं। पर उम्मीद मन में जगी हुई थी। उस ऊपर वाले के ऊपर उसका विश्वास था। चल पड़ा। अपनी जान को हथेली में लेकर, हिम्मत तो नहीं थी, पर धीरे 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 उस झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी जैसे ही नजदीक आई, उसे बड़ी खुशी हुई। उसने सोचा कि इस वीरान जगह पर, इस सुनसान जगह पर झोपड़ी, जरूर यहां पर कहीं ना कहीं पानी की भी व्यवस्था होगी। पर जैसे ही उसने झोपड़ी के अंदर कदम रखा, झोपड़ी में कोई नहीं था, पर उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि वहां पर एक हैंडपंप लगा हुआ था। हैंडपंप को देखते ही खुशी के मारे उसके अंदर प्राणों का जैसे संचार हो गया हो, और लगा हैंडपंप को जोर जोर से शुरू करने के लिए उसने ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। पर आश्चर्य हुआ उसे, हैंडपंप का पानी पूरा जैसे सूख गया हो। एक बूंद भी उसकी इतनी मेहनत करने के बावजूद भी नहीं निकली। आखिर परेशान होकर, चक्कर आकर गिरने ही वाला था, अचानक उसका ध्यान ऊपर की तरफ गया। ऊपर एक बोतल पानी की भरी पड़ी थी। उसके जैसे जान में जान आ गई, प्राण लौट आए हो। मुर्दा शरीर में भी जैसे जान आ गई हो। किसी ने अमृत का संचार करके प्राणों को फूंक दिया हो वापस, ऐसी उसकी दशा हो गई। उसने फटाक से हिम्मत बटोरी, खड़ा हुआ, और उस बोतल को उसने धीरे से उस रस्सी से हटाकर अपने हाथ में ली। बस मन कर रहा था कि पीकर अपनी प्यास बुझा लूं। जो कंठ 2 दिन से सूख रहा था उस रेगिस्तान के अंदर। सोचिए, 2 दिन से जिसने पानी की एक बूंद नहीं पी, वो पानी के लिए जो तरस रहा हो, और उसे पानी मिल जाए मानो भगवान मिल गए। जैसे उसने होठों को वो बोतल लगाई, अचानक उसका ध्यान गया, बोतल के ऊपर लिखा हुआ था, इस पानी को हैंडपंप के अंदर डालना शुरू करो और फिर हैंडपंप शुरू करो, पानी आएगा। अब इसके आगे प्रश्न खड़ा हो गया, पानी हाथ में है, पीऊं या हैंडपंप में डालूं? और हैंडपंप में यदि डाल दिया और पानी नहीं निकला तो? दुविधा में फंस गया, असमंजस में था कि मुझे क्या करना चाहिए। यदि पानी डाल दिया और मेरे को पानी की एक बूंद भी पीने को नहीं मिली तो मैं तो ऐसे भी मर जाऊंगा। पर एक विश्वास था, पता नहीं, अंदर से उसका दिल कह रहा था कि नहीं, हैंडपंप के अंदर पानी डालो। और उसने सचमुच में पानी डाला और हैंडपंप को फिर से शुरू किया। 1 2 3 पानी आने लग गया। इतना ठंडा और अमृत जैसा पानी पीकर एकदम वो तृप्त हो गया। जितनी बोतलें अपने पास थी, उसने वो पानी की बोतलें भी अपने पास भर ली, और वो बोतल भी जिसमें से उसने पानी पिया था, उस बोतल को भरकर उसने वापस वहां पर लगा दी।
ताकि मेरे पीछे और कोई ऐसा भूला भटका आया तो वो भी पानी से वंचित ना रह पाए, बिना पानी के अपनी जान ना दे दे। उसने वही बोतल पानी की भर के जब लगा दी और जाने लगा, वापस आया, एक दूसरी बोतल की तरफ उसका ध्यान गया। उसमें एक पेन था और नक्शा था उस रेगिस्तान से बाहर निकलने का। उसने उस नक्शे को अच्छी तरह से ध्यान से देखा और पूरे नक्शे को अपने दिमाग में फिट कर लिया। वो नक्शा लेकर अपने साथ नहीं गया। उसने सोचा मेरी तरह ही कोई भूला भटका आएगा तो उसे रास्ता भी मिल जाएगा पानी के साथ साथ। बस पेन लिया और उसने नीचे लिखा, उसी बोतल के कागज के नीचे, आप बिलीव करो ये पानी आप पी मत लेना, हैंडपंप के अंदर डालना और हैंडपंप को चालू करना, जरूर उसमें से पानी निकलेगा। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है। और वापस बोतल वहां टंगा कर ये बंदा निकल पड़ा। दोस्तों, कहानियां खत्म हो जाती है, पर ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हमें जिंदगी के अंदर कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जिस व्यक्ति ने उम्मीद छोड़ दी, जिस व्यक्ति ने भरोसा हटा दिया, उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास जो है हमारा बरकरार होना चाहिए। यदि हमने विश्वास करना सीख लिया, भरोसा करना सीख लिया, तो जिंदगी के अंदर सफलता भी हमारे चरणों का चुंबन करेगी। ये आत्मविश्वास हम सबके अंदर पैदा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरी इस प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।